हेलो स्टूडेंट। हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, एल्कीन से अल्कोहल बनाना। हम लोग क्या सीख रहे हैं बच्चों? एल्कीन से अल्कोहल बनाना। एल्कीन से अल्कोहल बनाने की सीरीज में आज हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। आखिर ये हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन है क्या? मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक को आपको कैरी ऑन करना है। ठीक है, आपको इसके स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं जाना है। जो ट्रिक मैं बताऊंगा, जो तरीका मैं बताऊंगा, उससे आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। मान लो हमारे पास प्रोपीन है, CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारे पास फर्स्ट रिएजेंट होता है B2H6। क्या होता है बच्चों? B2H6 और THF। THF क्या है? फ्यूरेन। क्या है? फ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोजन फ्यूरेन। अब सेकेंड रिएजेंट इसमें होता है H2O2, क्या कहें, OH माइनस। H2O2 से OH माइनस आता है। अब देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे कौन सा रूल होता है वो मैं लिख देता हूं। हियर एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाइड। अब याद करो, एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या था? ये कहता था कि H को कम H वाले कार्बन पर लगाओ। पर क्या करो? H को कम H वाले कार्बन पे लगाओ। कहने का मतलब है कि H should be placed at that carbon which has least number of hydrogen. OH should be placed, OH should be placed at carbon having more hydrogen, more hydrogen। अब समझो कि अब तो मैंने सब कुछ बता दिया। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? CH3 CH, ये बॉन्ड टूट गया। कम वाले पे H लगाओ, ज्यादा वाले पे OH लगाओ। जब भी ये देखो तो, जब भी ये देखो तो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि टेट्राहाइड्रोजन फ्यूरन का काम क्या है। देखो भाई, ये फ्यूरेन है और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोजन फ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोजन फ्यूरेन, फ्यूरेन। अब ये बच्चों करता क्या है कि देखो, इसके पास है लोन पेयर। क्या है बच्चों? लोन पेयर। अब BH3, अब मैं समझाता हूं, यहां तक लिख लीजिए फिर मैं आगे समझाता हूं। यहां तक लिख लीजिए, लिख लिया? अब देखो, अब होगा क्या कि BH3 जो मॉलिक्यूल है, इसमें एक वैकेंट पी है। वैकेंट पी आपको तो पता है। इस वैकेंट पी को ये लोन पेयर दे देगा। जैसे ही लोन पेयर देगा तो BH3 विल नॉट डाइमराइज। BH3 को ये डाइमराइज ही होने नहीं देगा लोन पेयर देके। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो इसके मैकेनिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दें, उससे कोई, बिना उसके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा और बिना आपको कोई परेशानी के वो क्वेश्चन बनाओगे। तो कुछ पॉइंट बस आपको ध्यान देना है। मैं मिटा दूं इसे? कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना है। कौन कौन सा पॉइंट ध्यान देना है? फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सेकंड बात आपको जो ध्यान देना है वो है रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर किसी के पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, उसका रेट कम हो जाएगा, उसका हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन का रेट कम हो जाएगा। अब तीसरा जो बहुत जगह पे पूछा गया है कि H जो है वो आता कहां से? रिएजेंट तो दो चीज था ना, रिएजेंट था B2H6, THF तो B2H6 तो BH3 में कन्वर्ट करता है और डाइमराइज नहीं होने देता है। ठीक है, और दूसरा था H2O2 OH माइनस। देखो हर जगह H दिखाई दे रहा है, तो H कहां से आता है? H आता है B2H6 से। ठीक है, और OH कहां से आता है बच्चों?
OH आता है H2O2 OH माइनस। ये याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस में काम आएगा। अब ये किस तरह का एडिशन है? एडिशन किस तरह का है? ये सिन एडिशन है। मैंने आपको आइसोमेरिज्म में सिन और एंटी पढ़ाया था। तो लोन पेयर वो डिफरेंट प्लेस पे रहे, डिफरेंट ओरिएंटेशन में रहे तो एंटी, जब सेम ओरिएंटेशन में रहे तो सिन। यहाँ पे तो लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे H और OH है, तो HOH अगर एक डायरेक्शन में रहे, जैसे ये जो क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर CH3CH ये कम वाले पे H आ गया और ज्यादा वाले पे OH आ गया, इसको कहते हैं सिन एडिशन। ये OH ऊपर लग जाता तो उसको कहते हैं एंटी एडिशन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से तुमको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 B2H6 THF D2O2 OD माइनस BD3 THF। डायरेक्ट मैंने BD3 ले लिया क्योंकि B2H6 को तो उसी में कन्वर्ट ही कर देना है। D2O2 OD माइनस, अब ये ले लीजिए BD3 THF H2O2 OH माइनस। अब बताओ क्या होगा बच्चों? अच्छा इसमें तो क्लियर था, CH3 CH CH2, सबसे कम वाले पे क्या आता है? H आता है। H कहां से आता है? B2H6 में H है तो H आ जाएगा। ज्यादा वाले पे OH आता है, OH नहीं है यहाँ, OD है तो OD आएगा। यही गलती करते हैं बच्चे, वो समझ नहीं पाते हैं कि OD आ कहां से रहा है। OD आ रहा है OH से, OH आ रहा है H2O2 से। समझ गए? अब ये देखिएगा, इसमें दोनों पे क्या आ जाएगा? इस पे D और इस पे भी OD। अब देखो इसमें ये BD3 है तो इसमें जहां पे H लगाना है, कम वाले पे H लगाना है ना, वहां पे D लगेगा। क्यों? क्योंकि ये BD3 है। और ज्यादा वाले पे H लगाना है तो यहाँ पे OH लगेगा क्योंकि ये H2O2 है। समझ गए? अब एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 आपको खुद से करना है। मैं दूं क्या? दूं क्या बच्चों? ओके एग्जाम्पल 2, फर्स्ट B2H6 THF, second H2O2 OH minus. Example 3, BD3 THF H2O2 OH minus. 4, CH double bond CH2 H भाई जो ऊपर वाला है। और बताओ BD3 नहीं होगा यहाँ, BH3 THF और H2O2 OH माइनस। ये तीनों का आंसर बता दीजिए बस। पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए बच्चों। पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी है। करना क्या है? इस डबल बॉन्ड को तोड़ देना। डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, एक जगह पे मैंने H लगाया और दूसरे जगह पे देखो, अगर मैं बाहर लगा रहा हूं तो दोनों बाहर, अंदर लगाऊंगा दोनों अंदर। समझ रहे हो ना? सीन एडिशन हो रहा है, दोनों को बाहर लगा दिया मैंने। अब देखो तोड़ दो इसको, तोड़ दिया। एक जगह पे क्या लगाऊं? D। दूसरे वाले पे भी क्या लगाऊंगा मैं? ये H2O2 है तो यहाँ पे इसमें भी आगे की तरफ OH। OH कहां से आएगा? ये वाले पार्ट से। H या D कहां से आएगा? ये वाले पार्ट से। समझ गए? एग्जाम्पल 4 कीजिए।
ये सब में क्या फॉलो हो रहा है? एंटी मार्कोनिकोफ रूल। लेकिन इन दोनों में पता नहीं चला, इसलिए नहीं पता चला कि दोनों के पास सेम कार्बन था, तो पता नहीं चला। ठीक है, आप ऊपर कर दो नीचे कर दो, कुछ पता नहीं चलेगा इसमें। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो पता चलेगा। आप सोच रहे होगे नीचे वाले में क्यों नहीं किया? देखो इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम ऊपर वाले वाला तोड़ेंगे। तोड़ दिया, लो तोड़ दिया। अब देखो ये CH2 ऊपर वाला टूट गया। कम वाले के पास क्या लगाएंगे? H। मैं ऊपर लगा देता हूं, कम वाले के पास H तो ऊपर ही लग जाएगा, ज्यादा वाले पे OH। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? नहीं। हम अगली क्लास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन पढ़ेंगे। जैसे मैंने ये कंप्लीट किया, कुछ छोटे पॉइंट्स लिखवाए और इसको कंप्लीट कर लिया, वैसे ही हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे और बहुत इजीली कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों।